नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने तो धोखे पे धोखा दिया है। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की ये पंक्तियां गुजरात काडर के आईएएस अफसर रंजीत कुमार जे की पत्नी सूर्या पर सटीक बैठती हैं। बीते दिनों सूर्या ने गांधीनगर स्थित अपने घर के बाहर जाकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। वो घर के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया था। अपने जीवन से हताश, निराश और परेशान महिला को जान देना जीने से ज़्यादा आसान लगा। सूर्या तो चली गई, लेकिन अपने पीछे भरे पूरे परिवार के साथ कई कहानियां और कई सवाल छोड़ गई। पहला सवाल ये कि जिसका पति आईएएस अफसर हो, सूबे में अच्छे महकमे और पद पर कार्यरत हो, जिसके 2 बच्चे, उसे आखिर खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? उसे अपने ही घर में घुसने से सिक्योरिटी गार्ड क्यों रोक रहा था? आखिर उसकी क्या गलती थी कि पति साथ नहीं दे रहा था? इन सभी सवालों के जवाब उस दिल झकझोर देने वाली कहानी में छिपे हैं, जो आज से 8 महीने पहले शुरू हुई थी। दरअसल सूर्या और रंजीत के बीच आपसी संबंध ठीक नहीं था। आए दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जहां तक कि जूता चप्पल निकालने की नौबत आ जाती थी। रंजीत को उसके अवैध संबंधों के विषय में पता चला था और शायद लड़ाई झगड़े का कारण यही था। और अक्सर पति पत्नी के बीच में जब ज्यादा विवाद होने लगे तो ये समझ लो, या तो पत्नी की कमी है या फिर पति की। 2 में से एक जरूर गलत है। और लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण दोनों लोगों की गलतियों से होता है। दोनों लोग अगर गलत नहीं होंगे तो आपसी लड़ाई झगड़े, परिवार में पारिवारिक कलह यूं ही नहीं आएगी। लेकिन जब कहीं ना कहीं दोनों लोग गलत होंगे तब आएगी, और या फिर अवैध संबंधों को लेकर एक व्यक्ति गलत होगा, लड़ाई झगड़े की नौबत तब आएगी। यही वजह कि सूर्या एक दिन अपने पति का घर छोड़कर गुजरात से अपने गृह राज्य तमिलनाडु आ गई। वहां अपने प्रेमी राजा के साथ रहने लगी। उसका प्रेमी कोई सीधा साधा शख्स नहीं, बल्कि सूबे का सबसे कुख्यात गैंगस्टर, हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर अपराधों में वांछित। राजा ने सूर्या को झांसा दिया कि वो अपने पति को छोड़कर आ जाए, दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। सूर्या के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी, उसके प्रेमी की उस पर नज़र। वो चाहता था कि वो उसे बेचकर पैसे दे दे, जिससे वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। अभी दोनों बिजनेस की प्लानिंग ही कर रहे थे कि पुलिस ने हत्या के एक पुराने केस में राजा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक अपराधी को अपने घर में शरण देने के आरोप में सूर्या के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। वो पूरी तरह अकेली पड़ गई। कानूनी लड़ाई लड़ने और बिजनेस की तैयारियों में हुए खर्च की वजह से उसे आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। इसकी भरपाई के लिए उसने अपनी कुछ संपत्ति लक्ष्मी नामक एक महिला को बेच दी। इसके बाद वो बेंगलुरु चली गई और वहाँ एक कॉलेज में सेफ बनने के लिए एक कोर्स में दाखिला ले लिया। इस दौरान जब पैसे कम पड़ने लगे तो उसने लक्ष्मी से कोर्स की फीस भरने की मदद करने का आग्रह किया, लेकिन उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उल्टे उसने कहा कि यदि उसे पैसे चाहिए तो वो अपनी बची हुई संपत्ति भी उसे बेच दे। इस पर सूर्या नाराज हो गई। इसी बीच 11 जुलाई को लक्ष्मी के लड़के का अपहरण हो गया। उसने इसका आरोप डायरेक्ट सूर्या पर लगाते हुए केस दर्ज कर दिया। बच्चे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन मदुरई पुलिस ने लड़के को सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सूर्या समेत आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस से बचते हुए सूर्या इधर उधर भागने लगी। विपत्ति के इस समय में आखिरकार उसे अपने परिवार की एक बार फिर याद आई। उसे लगा कि उसका पति आईएएस अफसर है, शायद वो उसे इस कानूनी पचड़ों से बचा लेगा। यही सोचकर वो गांधीनगर स्थित अपने घर पहुंच गई। लेकिन इधर पति ने तो कुछ दूसरा ही प्लान कर लिया था। वो अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तलाक लेने की सोच रहा था। तलाक की याचिका दायर करने की प्रक्रिया में वो था। उनको सूर्या के खिलाफ दर्ज केस का भी पता चल चुका था। यही वजह कि गार्ड ने घर में जाने से रोक दिया। अब अपनी समस्याओं का कोई अंत न देखकर सूर्या ने घर के बाहर ही जहर खा लिया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले की जांच कर रही पुलिस को एक पत्र मिला जिसे सूर्या ने लिखा था। उसने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को संबोधित इस पत्र में तमिल भाषा में उस पत्र को लिखा था, जिसमें उसने अपनी सारी कहानी बयां की थी। पति से अलगाव से लेकर प्रेमी से मिले धोखे तक की बातें दर्ज। उसने लिखा कि वो अपने पति से माफ़ी मांगने आई थी, जो एक नेक इंसान है और अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं। गांधीनगर पुलिस के मुताबिक अगर देखा जाए तो सूर्या फरार चल रही थी। पुलिस उसका पीछा कर रही थी
वो अपने पद से फिर से मिलने की उम्मीद में गांधीनगर वापस आई थी। आईएएस रंजीत कुमार और उसकी शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, जो अपने पिता के साथ रहते। रंजीत कुमार के वकील हितेश गुप्ता ने कहा कि जब सूर्या वापस आई तब आईएएस अधिकारी तलाक की याचिका दायर करने की प्रक्रिया में थे। वो 2005 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सचिव भी हैं। सूर्या की कहानी से कई सीख और कई सबक मिलते हैं। उसने एक नेक, साफ सुथरे रिश्ते को धोखा दिया और गैर मर्द पर भरोसा करके उसके साथ रहने चली आई। अपनों से धोखा और गैरों पर भरोसा करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। उसके प्रेमी ने पहले पैसे ऐंठना चाहा, फिर बिजनेस के नाम पर उसकी संपत्ति बिकवा दी। वो उसके साथ प्यार का नाटक करता रहा, जबकि वो पहले से लक्ष्मी के साथ था। दोनों ने धोखे से उसकी संपत्ति ले ली। इसके बाद जब उसने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहा तो अपहरण के केस में उसका नाम आया और उसे कहीं सुकून नहीं मिला। तो जिंदगी में अगर सुकून ढूंढ रहे हो तो गलत काम छोड़कर नेक रास्ते पर आ जाओ, सुकून मिल जाएगा। अगर आप एक बार गलत काम में फंस गए तो शायद आप उस कीचड़ से निकलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं निकलने वाले? कहते हैं कि दलदल में फंसा हुआ इंसान ना तो पीछे का रहता है ना आगे का। हमेशा कोशिश करेगा कि आगे बढ़ूं, शायद निकल जाऊं, क्योंकि पीछे वापस आने के चांस बहुत कम होते हैं। और जब आगे बढ़ता रहेगा तो दलदल में समाता जाएगा। और यही कारण है कि गलत रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा गलत ही रहता है। सही रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता। और उसकी ज़िंदगी में जो ऐसो आराम होंगे, जो सुकून होगा, शायद किसी की ज़िंदगी में वो सुकून नहीं होगा। इसलिए हमेशा नेक रास्ता चुनो, सारी बुराइयों को दूर कर दो। अपने अंदर झांक करके देखो हमारे अंदर कमी क्या है, उस कमी को दूर करो। अगर कोई आपको गलत कह रहा है तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप गलत हैं तभी कोई गलत कह रहा है, ऐसे कोई गलत नहीं कहेगा। तो अपने अंदर आप झांकेंगे, उस कमी को महसूस करेंगे तो जरूर कोशिश करेंगे आप कि उस कमी को हम दूर करें। और जिस दिन आप अपने दिमाग से और अपने आप से अपने अंदर की कमी दूर कर देंगे, शायद उस दिन से आप नेक और साफ सुथरे इंसान बन जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा क्राइम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, क्राइम से दूर रहने की कोशिश करो। अगर आपके हाथ क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन हाथों को रोकने की कोशिश करो। आए दिन क्राइम की वीडियो देखो, आए दिन क्राइम की स्टोरी सुनो, ताकि आपके गलत जगह पर जाने वाले हाथ, किसी क्राइम की तरफ बढ़ने वाले हाथ, क्राइम वीडियो और क्राइम स्टोरी देखकर रुक जाएं। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी से रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।